हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तावनी लव स्टोरी। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते, सीधा अपनी स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी नेम रंग दो राहों के, एपिसोड 74। पल भी तो चले जाती है नक्श को छोड़ने के लिए, लेकिन घर पे अभी भी होती है हमारी ईशा। ईशा मासी के पास बैठी होती है। इतने में उसके पापा आ जाते हैं बाहर निकल के। बहुत रेयर आते हैं उसके पापा। वो आते हैं तो बाकी सब लोग बैठे होते हैं डाइनिंग टेबल पे, तो वो साइड में बैठ जाते हैं क्योंकि उनको इतना कंफर्टेबल फील होता नहीं है। तो ईशा चाहती है अपने पापा के पास कि आपके लिए कुछ लेके आऊँ खाने के लिए। हाँ बेटा बिल्कुल लेके आओ, मैं भूखा हूँ इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा रखिए एक मिनट। तभी ईशा आती है डाइनिंग टेबल से कुछ प्लेट लेके, उनके लिए खाना वाना वहाँ पर रख देती है। और जो प्लेट थी उसको लेके जाती है अपने पापा के पास। उसके पापा वहीं खा रहे होते हैं और ये चीज़ मासी देख रही होती है। फिर से ईशा वहीं मासी अपने पापा के पास बैठी होती है, उनको देख रही होती है। उनसे पूछती है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो हम वापस चल सकते हैं। लेकिन मना कर देते हैं ईशा के पापा। नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं नक्श के साथ खेलता हूँ, नक्श बहुत अच्छा बच्चा है, पल्लवी भी अच्छी है। अब ईशा बोलती है ठीक है। आ, ठीक है फिर आप फ्रेश हो जाना, रेडी वगैरह, और मैंने आपकी टैबलेट्स रख दी है निकाल के। ये खाना खाने के बाद आपको टैबलेट्स खानी है, ठीक है? तो पल्लवी के जो ईशा के जो पापा थे वो बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है मैं खा लूँगा जाके। वो अपना खाना फिनिश करके चले जाते हैं रूम में। पीछे से ईशा भी जाती है, वो देखती है कि हाँ पापा खा रहे हैं नहीं खा रहे, तो वो खाते हैं बहुत अच्छे से। थोड़ी देर बाद ही फिर से पल्लवी आ जाती है उन दोनों को छोड़ने के बाद। वो आती है अपने रूम में जाती है, लेकिन ईशा देखती है पल्लवी को कमरे में जाते हुए। अब मासी देखती है कि क्या हुआ, ये तुमसे ऐसे कैसे चले गई। वो बुलाती है कि पल्लवी बेटा तुमने कुछ खाया नहीं, तुम कुछ खा लो। लेकिन पल्लवी मना करती है कि नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, एक्चुअली मुझे ऑफिस जल्दी जाना है तो मैं अभी निकल रही हूँ। अब ईशा को समझ नहीं आता कि इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है। ईशा भी जाती है जल्दी से उसी रूम में, क्योंकि अभी तो जो कपड़े थे ईशा के वहीं रख दिए थे पल्लवी के रूम में। अब पल्लवी इसे जाके पूछते कि इतनी जल्दी क्यों, क्या हो गया है, कुछ प्रॉब्लम है? एक्चुअली में मीटिंग है थोड़ी, तो मुझे अर्जेंट निकलना होगा। ठीक है ना, मैं भी अभी रेडी हूँ। कहते हैं अरे इतनी जल्दी की ज़रूरत नहीं है, अभी तो बस 8 ही बजे, तुम्हें 10 बजे तक पहुँचना है। कोई नहीं, आ जाना, मैं ड्राइवर भेज दूँगी, तुम्हें पिक कर लेगा। अरे नहीं बट मैं चलती हूँ ना, कोई बात नहीं। ईशा अभी बहुत टाइम है, मैं कह रही हूँ तुम आ जाना आराम से जब तुम्हारा मन हो, ठीक है? यही बोल के पल्लवी अपना बैग उठाती है और निकल जाती है। अब ईशा सोच रही होती है कि यार मतलब क्या हो गया एकदम से, क्या इतनी जल्दी कौन सी मीटिंग है। मासी भी बोलती रहती है कि अरे बेटा खाना तो कुछ खा के तो चले आते हैं। लेकिन पल्लवी बोलती है कि मासी मैं वहीं खा लूँगी, अभी इंपॉर्टेंट है तो मुझे जाना होगा ऑफिस। थोड़ी देर में पल्लवी पहुँच जाती है। हाँ जीविका आ चुकी होती है, क्योंकि मीटिंग एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट थी। कुछ जो पर्सन थे जो बाहर से आए हुए थे, फॉरेनर्स थे वो मीटिंग के लिए आए हुए थे, काफ़ी देर से बैठे हुए थे, इसलिए पल्लवी बहुत जल्दी आती है क्योंकि उनको निकलना होता है अर्जेंट। वो जाती है अपना टेंडर जो भी था, जो भी उनकी डील थी वो दिखाती है, अच्छे से डिस्क्राइब करती है। वो जो बड़ा सा बोर्ड होता है वहाँ उनका जो मार्केट वैल्यू थी उनके प्रोडक्ट की, जो जिस भी वर्क पे वो काम कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा अप जा रही थी। तो इस बात से जो क्लाइंट थे वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस थे, क्योंकि एक तो मार्केट वैल्यू इतनी अप जा रही है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी कंपनी ग्रो कर रही है। यही सब कुछ करके तो बहुत बड़ी डील शाइन होने वाली थी पल्लवी की उनके साथ में। अब ये तो यहाँ बिजी थी, वहाँ ईशा को बहुत अजीब फील हो रहा था। वही सोचती कि यार मुझे चलना चाहिए क्या। अब वो सोचती मैं कॉल कर दूँ क्या, ड्राइवर भी नहीं है। वो जाती है चिराग के पास के चिराग जी। वहाँ से क्या बोलते अरे क्या हो गया ईशा जी, आपने मुझे ऐसे याद कर लिया, क्या हो गया, कोई बात है? नहीं वो मैं बस मुझे आप ऑफिस तक छोड़ दोगे क्या? हाँ हाँ बिल्कुल छोड़ दूँगा, बस मैं निकल रहा हूँ अभी, ऑफिस तो रास्ते में पड़ता है। ठीक है मैं भी रेडी होके आती हूँ। वहाँ से चले जाती है ईशा। अब जीनी बोलती क्या बोलने आई थी? अरे कुछ नहीं, उसको आई थिंक ऑफिस जाना रहेगा तो इसलिए शायद वो। हाँ तो फिर तुमने क्या बोला? अरे मैं जा रहा हूँ फिर अपने हॉस्पिटल, और तो छोड़ दूँगा उसको रास्ते में। ठीक है। लेकिन तभी ईशा आगे सबसे पहले जाती है किचन में, क्योंकि उसे टिफ़िन में खाना जो पैक करना होता है वो एक एक नहीं दो दो टिफ़िन पैक कर लेती है। मासी बोलती अरे बेटा ये किसके लिए लेके जा रही हो? वो मासी वो पल्लवी जी खाना नहीं खा के गई तो बस उनके लिए। अच्छा हाँ बेटा सही है, अच्छी बात है, तुम लेके जाओ लेके जाओ। वहाँ से निकल जाती है साथ में चिराग के। थोड़ी देर में वो पहुँच भी जाते हैं, लेकिन पल्लवी कैबिन में होती नहीं है, तो और ना ही वो जीविका वहाँ होती है। अब वो कहाँ देखे, अब वो देखती है कि यार मीटिंग का रूम अलग होता है। मीटिंग का रूम एक्चुअल में देखा नहीं होता है हमारी ईशा ने। वो कहाँ जाए कैसे जाए, वहीं देख देती है खाने का टिफ़िन पल्लवी के कैबिन में, पल्लवी के डेस्क में। खुद अपना काम कर रही होती है। अब काम ऐसा था कि नई फाइल थी, तो मैनेजर को कॉल कर देती है कि सर मैं एक्चुअली मैं थोड़ा जल्दी आ गई हूँ, तो आप मुझे बता दीजिए जो भी वर्क है मैं एक्स्ट्रा रहेगा मैं वो कर देती हूँ। अब मैनेजर बोलता है कि लिसन टू मी,
आपको इतनी जल्दी जाने आने की ज़रूरत नहीं थी। आपका जो टाइम है वो 10 बजे से, तो 10 बजे ही आना चाहिए था आपको। अब आप 5 बजे आके बैठ जाओगे, मुझसे बोलोगे कि सर मुझे काम दे दो, तो मैं कहाँ से काम लेके आऊँगा? आपका टाइम है, आपके डेस्क पे पहले से ही सब कुछ पहुँच जाता। लेकिन अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग आते हैं, पहले आके पहले जाने का मन तो नहीं है ना आपका, कि नहीं आप पहले आ रहे हो तो आप पहले निकलोगे, ऐसा कुछ सोच के बैठे हो क्या? नहीं सर, मुझे बस आना था इसलिए मैं आ चुकी हूँ, अगर है तो कोई नहीं, मैं आपका वेट कर लेती हूँ। यही सोच के बैठी होती है ईशा अपनी डेस्क पे। उसके पास कुछ काम नहीं होता, लिटरली वो इतनी बोर हो रही होती है ना, तो वो ऐसे ही घूम रही होती है, इधर उधर देख रही होती है। पल्लवी का जो ऑफिस था पूरा, उसके कैबिन उसकी डेस्क पे जाती है, वहाँ देखती है एक फ़ोटो जहाँ पल्लवी है, छोटू सा नक्श, और साथ में भूमि, तीनों की फ़ोटो थी। बहुत प्यारी फ़ोटो लग रही थी। पल्लवी के फेस पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी। ईशा बहुत प्यार से देखती है पल्लवी को। हाँ, वो खुद का फेस भी देखती है जो उसमें होता है, फिर वो सोचती है कि ये कितनी खूबसूरत है ना, कितने प्यार से हँसती है। उसे नहीं पता कि वो क्यों बोल रही है, लेकिन वो बोल रही होती है। इतने में ईशा को नहीं पता चलता कि कब उस रूम में पल्लवी भी आ चुकी होती है। पल्लवी पीछे ही खड़ी होती है ईशा के, जब ईशा ने वो फ़ोटो ले रखी होती है अपने हाथ में, और वो खुद से ही बातें करती है। आई डोंट नो कि इनकी वाइफ़ कहाँ चली गई। आई थिंक इनको इनकी वाइफ़ की बहुत ज़्यादा याद आती है। जो कल मैंने देखा, मुझे उसे वही लगा। पल्लवी बोलती है ईशा को फिर भी सुनाई नहीं देता, तो पल्लवी फिर से बोलती तभी ईशा पीछे मुड़ के देती वो जी वो सॉरी वो मैं बस इट्स ओके, तुम देख सकती हो। मैं बीच में ये आई नो नक्शा और ये मेरी वाइफ, जी मुझे पता चल गया। ठीक है, वैसे तुम इतनी जल्दी क्या कर रहे हो? मैंने बोला था ना तुमसे कि इतनी जल्दी नहीं आना है। वो मैं बस ऐसे आई, आपके लिए खाना लेके आई थी। आप खाना नहीं खा के आए थे ना? अरे ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, तुम्हें मासी ने भेजा था? हाँ हाँ, वो मासी बोल रही थी कि मैं कुछ कर नहीं रही थी, पापा का वो ख्याल रख रहे थे, तो इसलिए उन्होंने बोला कि तुम जा सकती हो, इसलिए मैं आ गई थी। ओह अच्छा ठीक है, अच्छी बात है तुम आ गई तो। वैसे अभी मैनेजर से बात की तुमने, जो भी तुम्हें काम देना है? मैंने की तो थी, लेकिन उन्होंने बोला है कि मैं मतलब इतनी जल्दी आ गई हूँ, इतनी जल्दी वो कहाँ से अरेंजमेंट करेंगे। ठीक है, मैं कुछ फाइल्स दे रही हूँ तुम्हें अच्छे से चेक करनी है, ठीक है? यस मैम। ओके, वहाँ से पल्लवी कुछ फाइल्स, वही कॉन्फिडेंशियल फाइल होती है, उनको निकाल के दे देती है ईशा को। बस एक बात बोलती है कि ये बहुत ज़्यादा सीरियस है, हाँ तुम्हें बस इनमें कुछ मिस्टेक्स हैं वो अच्छे से डिस्कवर करनी है, क्योंकि बहुत मिस्टेक्स पकड़ी जा चुकी हैं, लेकिन कुछ मिस्टेक्स नहीं पकड़ी गई हैं, बस वही देखनी है, ठीक है? और हाँ, लीक नहीं होना चाहिए, इसमें मैं पूरा ध्यान रखूँगी। ये बोल के जाती है ईशा अपनी डेस्क पे, और जो फाइलें दी होती है पल्लवी ने बखूबी बाकायदे बहुत ही अच्छे तरीके से उन फाइलों पे काम कर रही होती है। उसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे होता है। थोड़ी देर बाद ही मैनेजर पे आ जाता है, क्योंकि तब तक 10 बज चुके थे। मैनेजर आके बोलता है कि अरे मिस ईशा, लेकिन वो देखता है कि ईशा तो पहले से काम करी हुई है, लेकिन वो फिर पल्लवी वो बोल देती है मैनेजर को, इधर आओ। मैनेजर जाता है पल्लवी के पास, उसे परेशान करने की ज़रूरत नहीं, वो काम कर रही है ऑलरेडी। बट मैम मैंने तो कुछ दिया नहीं, मैंने दे दिया, ठीक है? कुछ फाइल्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। ओके मैम, और हाँ, जिस टोन में तुमने आज बात की थी ना, उस टोन में बात करने की ज़रूरत नहीं है, समझ आया तुम्हें? इससे भी नहीं, किसी भी एम्प्लॉय से नहीं, हर एम्प्लॉय मेरे लिए बराबर है, इंक्लूडिंग यू, समझ आए? यस मैम। वहाँ से निकल जाता है मैनेजर, और ईशा अभी भी अपना काम कर रही होती है। थोड़ी देर बाद ही 12 1 बज जाते हैं। वो अपना जो लंच बॉक्स था उसे भूख लगने लग जाती है, लिटरली पल्लवी को खोलती है। हाँ, उसमें सैंडविच रखे हुए थे। वो जाती है ईशा के पास में, वो पूछती है कि आपने कुछ खाया ईशा? अब ईशा बोलती नहीं मैम, वो मुझे भूख नहीं थी। हाँ अच्छा, मतलब मेरे लिए लेके आई और तुम्हें भूख नहीं है? नहीं, मैं अपने लिए भी टिफ़िन लेके आई थी। अच्छा कहाँ है, दिखाओ। वहाँ से जल्दी से, मतलब बिना देखे ईशा अपने टिफ़िन को रख देती है सामने पल्लवी के। पल्लवी उसको भी खोलती है तो सेम ही होता है, उसमें भी सैंडविच होता है, तो पल्लवी उस सैंडविच को निकालती है, ईशा की तरफ हाथ कर देती है। अब ईशा समझ नहीं पाती कि ये क्या है, तभी वो बोलती अरे तुम काम कर रहे हो ना, तो खाओ, मैं खिलाती हूँ तुम्हें। भाई ईशा बहुत प्यार से देखने लग जाती है कि ये सच में मुझे मुझे अपने हाथों से खिला रही है। ईशा अपना मुँह खोल देते, पल्लवी बाइट दे देती है उसमें, और हल्का सा ईशा उसे कट कट के खाने लग जाती है, फिर से अपना काम कर रही होती है। पल्लवी अभी भी ईशा के पास ही खड़ी थी, लेकिन अब ईशा को वो अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था जैसा शुरू में हो रहा था पल्लवी के पास आने से। अब उसे वो अच्छा लग रहा था। पल्लवी कुछ बातें भी कर रही थी और खिला भी रही थी। तब ईशा बोलती वो सॉरी मैम, एक्चुअली आपने कहा था कि फ़ाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मेरा ध्यान थोड़ा भटक रहा है, प्लीज़। ओके, मैं समझ गई तुम्हारी बात है। वो जाती है अपनी डेस्क पे, वो जो ईशा का बचा हुआ था वो उसके टिफ़िन में रख के वहीं रख देती है। अब जाके वो किसी को कॉल करती है, लेकिन इतने में जीविका आती है कि मैम आपसे इंपॉर्टेंट बात करनी है, आप प्लीज़। वहाँ से अब देखती है कि ईशा है तो कोई बात नहीं, तुम कर सकती हो।
एक्चुअल में जो क्लाइंट से अभी मीटिंग हुई थी तो वो डील साइन तो कर दी है हमने। उसके अलावा वो एक और डील की बात कर रहे हैं जो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? मैं पेपर्स तैयार करवा दूँ? बिल्कुल करवाओ तुम पेपर्स तैयार, मुझे कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, वहाँ से जाती है जीविका पेपर्स तैयार करवाने के लिए और अभी भी पल्लवी निहार रही होती है हमारी ईशा को। और तब तक हाफ डे हो चुका था, मतलब टाइम हो गया था ईशा के और पल्लवी के घर जाने का। पल्लवी आती है उठ के ईशा के पास, क्या मिस ईशा चलना है हमें? मैम बस थोड़ा सा बचा हुआ है। नहीं, जो बचा है उसे कल करना, लेकिन अभी हमें इंपॉर्टेंट निकलना है, पता है ना? नक्श वेट कर रहा है। यस मैम। फिर उठती है वहाँ से ईशा, अपना सारा सामान वगैरह लेके बैठती है एक तरफ पल्लवी के। अब पता नहीं उसे, मतलब ऐसा स्टार्टिंग में होता था ना कि वो नहीं देखती है, बिल्कुल स्ट्रेट देखती है, अब ऐसा कुछ नहीं था। कंफर्टेबली बैठती है पल्लवी के साथ में, थोड़ा बहुत स्माइल होती है फेस के ऊपर, हल्का से बात भी करती है, ऐसा कुछ हो रहा होता है ईशा के साथ में। पल्लवी को भी अच्छा लगता है कि यार चलो थोड़ा बहुत मेरे साथ खुल मिल रही है, ही मेरे लिए चाहिए और क्या चाहिए। थोड़ी देर में ही वो पहुंच जाते हैं घर पे। अब नक्श जैसे ही देखता है ईशा को, बोलते हैं मामा आप आ गए, आई मिस यू सो मच। अच्छा क्या, अच्छा तुम मुझे इतना मिस कर रहे थे? हाँ, वो एक्चुअल में ना मेरे स्कूल में कल पीटीएम है। ओके सो, तो फिर आपको मेरे साथ चलना है और साथ में पाको भी चलना है। दर्जी पल बोलती नहीं नहीं, कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग, मैं नहीं जा सकती। तुम ऐसा करना ईशा को लेके जाना। नहीं नहीं बा, आपको भी साथ जाना, उन्होंने बोला है दोनों को लेके आना है। मॉम डैड आप तो मेरे दोनों हो ना, तो आपको दोनों को चलना होगा, मुझे नहीं पता, मैं रोने लग जाऊँगा। अरे बेटा ऐसा नहीं करते ना। ईशा बोलती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चल सकते हो। उस टाइम पे वो तीनों कमरे में होते हैं। वहाँ से नक्स गुस्सा हो जाता है कि नहीं आप चलोगे मतलब चलोगे, आप कभी मेरे साथ नहीं जाते हो, हमेशा दादी नानी को भेज देते हो, अब तो चलना, आप कम से कम मम्मी के साथ ही चल लेना। वहाँ से पहले बोलती है कि देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, एक्चुअली कल भी मुझे बहुत जल्दी निकलना है, तुम समझ रहे हो ना नक्स, और तुम कब से ऐसी ज़िद्दी होने लगे। लेकिन वो सुनता ही नहीं है। उसकी मम्मा जो है उसके पास में, बोलते कि मम्मा आप समझाओ पाको, उनको जाना है, मेरे सारे दोस्तों के मम्मी पापा आते हैं, आप भी नहीं चलते हो। वो मुँह फुला के बैठ जाता है एक साइड में। तो वहाँ से पहले बोलते बेटा समझने की कोशिश करो। तभी ईशा आती है नक्श के पास, लेकिन उससे पहले वो पल्लवी के पास जाती है कि अब बच्चा बोल रहा है तो चल लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं तो कम से कम 10-20 मिनट के लिए ही चले ना। हाँ तुम समझ नहीं रहे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, जिस टाइम इसके स्कूल जाना रहेगा उसी टाइम मीटिंग है। कोई बात नहीं, मीटिंग कितनी देर की रहेगी? टाइम तो लगेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आई थिंक 2-3 घंटे लग सकते हैं। हाँ फिर कैसे काम चलेगा अगर आप मीटिंग भी लोगे, फिर ऐसा पोस्टपोन नहीं हो सकती क्या? नहीं हो सकती, फ़ॉरेन से आए हुए हैं क्लाइंट हैं। ओके तो फिर तो उनको वापस भी जाना होता है, उनके खुद के भी वर्क होते हैं, इसलिए फिर ऐसा नहीं कर सकते ना पल्लवी जी आप। मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ करना, लेकिन बच्चे को समझाओ ना तुम प्लीज़। वहाँ से ईशा बैठती है नेक्स्ट के पास, उसे बोलती है कि देखो बेटा देखो, आपकी पा है वो बहुत हार्ड वर्किंग है ना, बहुत काम करती है। हाँ मुझे पता है बहुत काम करती है वो, देखो वो 2-3 दिन से सो भी नहीं रही है क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो गया। अब आपको आपको मानो आपको होमवर्क बहुत ज़्यादा मिल गया, आपने 2 दिन होमवर्क नहीं किया तो आपके आप पे बहुत सारा प्रेशर हो जाएगा ना। हाँ हो जाएगा, मैं तो रोने लग जाऊँगा, मेरा होमवर्क इतना इतना सारा कैसे रह गया। हाँ एग्जैक्टली, ऐसे ही पा के पास भी बहुत सारा काम हो गया है। अब पा को टेंशन हो रही है कि वो कैसे करेंगे इतना सारा काम, इसलिए उनको जल्दी जाना पड़ता है। ठीक है, अच्छा ऐसी बात है क्या? मतलब अगर पा का काम ख़त्म हो जाएगा तो वो आ जाएंगे फिर मेरे पास? हाँ अगर उनका काम टाइम से हो जाएगा तो वो ज़रूर आएंगे तुम्हारी पीटीएम में, पक्का? हाँ पक्का। यही बोल के नेक्स्ट गले लगा लेता है ईशा को। ईशा बहुत खुश होती है, साथ में पीछे पल्लवी में कि क्या बात है, मेरे बच्चों को इतने प्यार से समझाया। हाँ तब नक्श निकालता है, आप ना जल्दी से मेरा होमवर्क कंप्लीट करवा दो वरना मेरी टीचर मुझे डांटेगी। ठीक है निकालो। वहाँ से नक्श निकाल देता है, अपनी सारी नोटबुक को निकालता है जितने भी थे। ईशा उसे बहुत प्यार से होमवर्क करवा रही होती है, उसका हाथ पकड़ के थोड़ी बहुत उसे किस करती है, उसके फोrehead पे कुछ खाने के लिए भी लेके आती है पल्लवी, जो कि वो खिला दे नक्श को। थोड़ी देर में वो खिला भी देती है और नक्श अपना सारा काम ख़त्म कर लेता है। अब दिन था, मतलब शाम की कम से कम 2:30 बज गए थे। तभी नक्श बोलता है कि मम्मा मेरे को नींद आ रही है। अच्छा नींद आ रही है? पल्लवी बोलती थी कि ऐसा करो तुम सुला दो इसको। मैं चाहती हूँ, मुझे एक्चुअली में इंपॉर्टेंट काम है। लेकिन उधर से ईशा बोलती है क्या काम है आपको? हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। हाँ तो मैं वही पूछ रही हूँ कि क्या काम है आपको, आप बताइए। ईशा हर चीज़ बताई नहीं जाती ना, यू नो ना, यू नॉट माई वाइफ। जी जी जी, आई एम सॉरी मैम। ठीक है, तुम ऐसा करो, तुम इसको सुला तो दिया है, मेरा लैपटॉप है उसे यूज़ कर लो, जो भी तुमने कॉन्फिडेंशियल थी वो यहाँ इसमें खुल जाएगा। ठीक है, तुम्हें पासवर्ड तो याद होगा? यस मैम। हाँ तो तुम यहाँ कर सकती हो, जो बचा हुआ तो काम था वो तुम बहुत अच्छे से यहाँ कर सकते हो। जी मैम। यही बोल के पल्लवी निकल जाती है अपने किसी इम्पोर्टेंट काम से।
और यहाँ दूसरी तरफ ईशा खोलती है पल्लवी का लैपटॉप, और जैसे ही वो लैपटॉप खोलती है भाई सामने बड़ी बड़ी स्क्रीन पे पल्लवी, साथ में भूमि, और उसके अलावा उनका छोटू सा बच्चा, बहुत ही प्यारी फ़ोटो लगी हुई थी। फिर जब वो पल्लवी को निहारती है, बहुत प्यार से देख रही होती है पल्लवी को। पल्लवी के जाने के बाद थोड़ी देर के लिए दोबारा वापस आती है। एक्चुअल में वो भूल गई होती है अपना इम्पोर्टेंट फाइल, लेकिन जब वो देखती है पीछे से कि किस तरीके से ईशा निहार रही होती है पल्लवी को, एक्चुअली में निहार ही नहीं रही होती, उसके जो फेस था उसको अपने हाथों से टच भी कर रही होती है उस लैपटॉप में। तभी पल्लवी दोबारा बोलते मिस ईशा, वो उधर की साइड वो फाइल रखिए प्लीज़, आप दोगे मुझे? पल्लवी एकदम से ईशा देखती है कि हाँ ये कहाँ से आ गया, मतलब लैपटॉप बंद करती है और यस मैम, वो जल्दी से भाग के लेके आती है फाइल, पकड़ा देती है। पल्लवी फिर थोड़ा सा करीब आती है ईशा के, फिर बोलती है कि एक्चुअली में वो रियल नहीं है, मैं रियल हूँ, अगर आप चाहो तो मेरी चिक्स पकड़ सकती हो। ऐसे ही जब बोलती है पल्लवी ईशा के कान में, तो ईशा थोड़ी सी सहम जाती है। बोलती वो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, मैं बस मक्खी थी, मैं उसे उठा रही थी। ठीक है, वैसे काफ़ी प्यार से उठाते हो आप मक्खियाँ। भाई ईशा का दिल इतनी ज़ोरों से धड़क धक धक करने लग जाता है ना, क्योंकि पल्लवी एक तो इतनी करीब होती है, और उसकी हार्ट बीट बढ़ने लग जाती है। तो बोलती है कि आप वो मैम आपको फ़ाइल मिल गई ना? हाँ ऑफकोर्स, हाँ मैं चाहती हूँ, ध्यान रखना तुम अपना और नक्शा, ठीक है? ये यस मैम। वहाँ से निकल जाती है पल्लवी के वैसे प्यारी सी स्माइल, और जब वो नीचे जाती है ना उतर के, तब मासी देख लेती है उसे कि क्या बात है, कुछ हुआ है तुम दोनों के पीछे? अरे नहीं मासी, वो थोड़ा सा क्या हो गया, नहीं वो मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम से जाना है, मैं आ जाऊँगी शाम तक, ठीक है? यही बोल के पल्लवी निकल जाती है। और वहाँ हमारी ईशा जो कि लैपटॉप खोल के अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। नेक्स्ट भी शो रहा होता है, थोड़ी देर बाद ही 5 बजे के समथिंग फिर से आती है ईशा नीचे उतर के, क्योंकि उसके पापा को कॉफ़ी देनी होती है 5 बजे के समथिंग, तो आके कॉफ़ी बनाती है, बाकी सब लोगों के लिए बना देती है। मासी के लिए भी, चिराग भी आ चुका था और जीनी तो पहले से ही घर पे थी, और साथ में पीहू भी थे, तो सबके लिए वो कॉफ़ी बनाती है। पहली बार ऐसा होता है कि वो कॉफ़ी बनाती है सबके लिए, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मासी तो उनकी आंखों में तो आंसू आ जाते हैं कि भाई इतने टाइम बाद फिर से पल्लवी के भूमि के हाथों से कुछ खाने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा खुश होती है वो। अब ईशा जाती है अपने पापा के पास, बैठती है थोड़ी देर, पूछती है उनसे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? नहीं बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बाहर जाके बैठ जाता हूँ, वो जो बहन जी हैं वो मुझसे बातें कर लेती हैं। नक्श मेरे पास आता, आज नक्श नहीं आया, वो एक्चुअल में सो रहा है थोड़ा। अच्छा हाँ, परेशान हो जाता है ना स्कूल जाता है तो। हाँ हाँ वही भाई, ठीक है। पल्लवी भी नहीं आई थी आज, वो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है ना उनकी, और आई थिंक ऑडिट की वजह से भी थोड़ा इशू है। ओह अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अगर शाम को आएंगी तो मैं भेज दूँगी आपके पास। ठीक है, तुम खुश हो ना? हाँ क्या? हाँ तुम खुश हो ना पल्लवी के साथ? मैं पल्लवी के साथ? मैं समझी नहीं पापा, आप क्या कहना चाहते हो? अरे मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या मतलब, मैं पूछ रहा हूँ तुम खुश हो ना पल्लवी के साथ? पल्लवी है, तुम्हारा बच्चा है। हाँ नहीं, मेरा बच्चा नहीं है पापा वो। अरे बेटा तुम्हारा ही बच्चा है वो, तुम्हारा और पल्लवी का बच्चा। ईशा को समझ नहीं आता, बोलती आप पापा जी आप ऐसा कीजिए, आप लेट जाइए, आई थिंक आपको एक और टैबलेट देनी होगी। तो बोलती अरे बेटा मैं सच बोल रहा हूँ, वो तुम्हारा और पल्लवी का बच्चा है, बहुत प्यारा है ना? जी जी पापा बहुत प्यारा है। ये बोल के उसके पापा सोने के लिए चले जाते हैं। अब ईशा सोच रही होती है क्या मतलब, मेरा और पल्लवी का बच्चा? ये पापा भी पता नहीं क्या सोचते हैं। इनकी पल्लवी से बात करनी पड़ेगी, इनकी बीमारी का इलाज करवाना पड़ेगा, उन्होंने बोला था डॉक्टर को दिखाने की, आज बात करके ही रहूँगी। यही बोल के वो अपने कमरे जाती है। तब तक नेक्स्ट जग चुका होता है, बैठा हुआ था, वो देखता है मम्मा आप कहाँ गई थी? पता है मैं डर गया था, कोई भी कमरे में नहीं था। हाँ सॉरी बेटा, वो मैं नानू के पास गई थी। अच्छा नानू के पास गए थे, नानू जग गए? हाँ वो एक्चुअल में अभी अभी सोए। क्या? अब मैं किसके साथ खेलूँगा? खेलना है तुम्हें? नानी बैठी हुई है नीचे, और आप क्या करोगे? मैं थोड़ा ऑफिस वर्क। क्या मम्मा आप भी ऑफिस का काम करती हो? वहाँ पा भी ऑफिस का काम करते हैं, मेरे साथ तो कोई खेलता ही नहीं है। बेटा खेलेंगे, हम ज़रूर खेलेंगे। यही बोल के जो हमारी ईशा है वो काम करना स्टार्ट करती है, और नक्श नीचे चले जाता है। टाइम गुजरने लगता है, 8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं, 11 तक बज जाते हैं, लेकिन अभी भी पल्लवी नहीं आती। नक्श खाना वाना खा के फिर से सोने के लिए आ जाता है। ईशा ईशा ने अभी तक खाना नहीं खाया होता, वो बैठी होती है, काम तो उसने कब का कर लिया होता है, नीचे सबके साथ बैठी होती है। तभी मासी बोलती है कि बेटा जाओ तुम उसे सुला दो। जी मासी, लेकिन पल्लवी अभी तक नहीं आई। हाँ वो आ जाएगी, अक्सर कभी कभी लेट हो जाता है उसे, तो बाहर भी स्टे करती है। अब ईशा को ये तो नहीं पता था ना कि वो बाहर भी स्टे कर सकती है। ईशा जाती है नक्श के साथ सोने के लिए, उसे सुला देती है, और ईशा को पता नहीं चलता कब वो उसके साथ ही सो जाती है, रात के 1 बजे की समथिंग।
पल्लवी आती है रात के 1 बजे। हाँ, पल्लवी ने हल्की सी ड्रिंक की हुई थी क्योंकि मीटिंग सक्सेस होने के लिए उसके बाद थोड़ी बहुत पार्टी हो जाती है। वैसे पल्लवी ड्रिंक करती ही नहीं थी, बहुत टाइम बाद उसने ड्रिंक की थी। वो आती है, इतनी नहीं थी, बस नॉर्मली थी। आके अपना कोट उतार दिया है, अपने कपड़े चेंज कर दिए। तो जब वो गेट खोलती है, मतलब अपनी डोर खोलती है, तो उसकी आवाज़ से जग जाती है ईशा। बट ईशा उठती नहीं है, वो बस देख रही होती है कि ये क्या कर रही है। वहाँ से कपड़े चेंज करके आती है नक्श की तरफ। पल्लवी लेटने की कोशिश करती है और थोड़ी देर के लिए लेट भी जाती है। पहले नक्श को किस करती है उसके फोrehead पे, फिर देखती है ईशा को। ईशा की आंखें बनती है अभी भी। पल्लवी थोड़ा सा उधर की तरफ खिसकती है, मतलब घूम के ईशा की तरफ जाती है। ईशा के पास होती है, उसके फेस को पकड़ती है और हल्का सा उसके फोrehead पे किस करती है। बोलती है कि यू नो व्हाट, हाउ मच आई लव यू। बहुत मिस करती थी मैं तुम्हें, बहुत ज़्यादा। सबसे तुम मेरी लाइफ में आई हो ना दोबारा से, आई कांट एक्सप्लेन कि मैं बिल्कुल भी बुरा फील नहीं कर रही हूँ। आई मीन टू से कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। तुरंत उसी वक्त आँख खुल जाती है ईशा की। ईशा की आँख इसलिए खुलती है क्योंकि पल्लवी के मुंह से स्मेल आ रही थी ड्रिंक की। अब ईशा को पसंद नहीं है, बोलती कि पल्लवी जी आपने ड्रिंक की हुई है। अब एकदम से पल्लवी पीछे हो जाती, वो सॉरी, क्या आप ड्रिंक भी करती हो क्या? नहीं, वो मैं नहीं करती, वो कभी कभी दोस्त वगैरह पिला देते। तो मतलब कोई आपको कैसे भी पिलाएगा तो पी लेते हो, ये क्या बात होती है? आप ड्रिंक ड्रिंक करके आए हो? अरे नहीं नहीं, मैं नहीं करके, मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। फिर जाती है वहाँ से वॉशरूम में, अच्छे से दोबारा से ब्रश वगैरह करती है, अपना फेस अपना लेती है फ्रेगनेंस खुद की, ये आ तो नहीं रही है। वहाँ से खाती है एक च्युइंगम सी, जिससे क्या है जो माउथ का जितने भी स्मेल थी ड्रिंक वाली सब कुछ फ्रेश हट जाए। थोड़ी देर बाद बाहर निकल के आती है। ईशा अभी भी बैठी होती है। अब भी आधी है ईशा की तरफ के, हाँ अच्छा चेक करना, अभी तो नहीं आ रही। हाँ अब नहीं आ रही थी, बोलती है हाँ अब नहीं आ रही, अब ठीक है। अब वो सॉरी, वो एक्चुअली क्या है, दोस्तों ने थोड़ी बुलाती थी। कोई नहीं, आप इतनी रात में, वो पार्टी थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया था। तो मीटिंग क्रैक हुई है ना, तो बस उन्हीं की पार्टी थी। ओके कोई बात नहीं, आप ऐसा कीजिए सो जाइए, काफ़ी लेट हो गया है। हाँ मैं सो रही हूँ। पल्लवी सोती है ईशा की तरफ, हालांकि उसे नक्श की तरफ सोना चाहिए था। अब ईशा को नहीं समझ आता कि ये यहाँ क्यों सो रही है। फिर से ईशा बोलते वो आपको उधर सोना था क्या? वो आपको उधर सोना था, नक्श के उधर। सॉरी, पता नहीं मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है। सॉरी, तो तुम सो जाओ। वो नक्श को थोड़ा सा साइड में करके पल्लवी उसके साइड में लेट जाती है। अब भाई नशे में इंसान है तो नींद भी बहुत जल्दी आ जाएगी, तो पल्लवी बहुत जल्दी सो जाती है। वहाँ ईशा अब निहार रही होती है पल्लवी को बहुत प्यार से। वो चेक कर दिए कि कहीं पल्लवी जगह तो नहीं है, उसके फोरहेड पे अपना हाथ रखती है। और फिर जैसे वो सुबह उसकी फ़ोटो को सहला रही थी, अब वैसे ही उसकी चीज़ को सहला रही थी, उसकी चीज़ को पकड़ा हुआ था। हालांकि पल्लवी तो नशे में थी तो उसे नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन ईशा बहुत प्यार से देख रही थी, उससे बातें कर रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं क्या फ़ील करती हूँ आपके लिए, लेकिन बहुत अलग सी फीलिंग आ रही है मेरे अंदर, बहुत अलग। जब आपको देखती हूँ तो सुकून मिलता है, ऐसा लगता है कि बस देखती रहूँ। आपके साथ रहने का मन कर रहा है, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। मुझे नहीं पता ये सब कुछ क्यों हो रहा है, लेकिन हो रहा है। और ईशा को पता ही नहीं चलता, वो कब खुद भी सो जाती है। सुबह होती है, सुबह एज़ यूजुअल पल्लवी उठती है, नक्श को तैयार करती है और 8 बजे ही निकलना होता है उसे ऑफिस के लिए। लेकिन इस बार बोल के जाती है ईशा को कि प्लीज़ जल्दी मत आना, अपने काम टाइम से ही आना, और हाँ पीटीएम अटेंड कर लेना, मतलब पेरेंट टीचर मीटिंग को लेने चले आना बच्चे के साथ में। यही बोल के पल्लवी निकलने वाली होती है, लेकिन ईशा बोलती है कि आप कोशिश करना आने की, अगर आ सको तो। हाँ जी मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी, यही बोलकर निकल जाती है पल्लवी। लेकिन जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुँचती है तो उसकी एज़ यूजुअल एक और मीटिंग थी जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो उसका बस 2 घंटे उसमें लगने वाले थे। और उसे ये भी पता था कि 10 बजे के समथिंग उसके बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग है, तो उसे वहाँ भी जाना है। और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करे भाई, एक तरफ वो एक तरफ ये, दोनों ही चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो कोशिश करती है समझाने की उन क्लाइंट्स को, बोलती है कि एक्चुअली मेरा बच्चा है, वो बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा है, पेरेंट टीचर मीटिंग है, इफ़ यू डोंट माइंड सिर्फ 20 मिनट के लिए मैं जाके वापस आ सकती हूँ। तो वो बोलते हैं कि इट्स ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतने में आप आओगे हम कुछ खा भी ले लेंगे। तो जीविका बोलती है यस, जीविका क्या बोल देती है पल्लवी कि इनके लिए कुछ भी जो भी ये मांगे वो सब कुछ लेके आओ, अच्छे से अच्छा खाना खिलाओ इनको, ठीक है। वहाँ से निकलती है पल्लवी भाग के। तब तक हमारी ईशा नक्श को लेके पहुँच चुकी होती है उस मीटिंग में। वहाँ जाके एक तरफ बैठे होते हैं ईशा और नक्श। आज नक्श बहुत खुश होता है क्योंकि उसे मिल गई होती है उसकी मम्मा, और जो उसके साथ उस मीटिंग में आई होती है। थोड़ी देर बाद ही
हमारी पल्लवी भी पहुँची। अब एक जैसे बच्चे, इतने सारे बच्चे कहाँ ढूंढे नक्श को, उसे समझ नहीं आ रहा होता। इधर उधर हर तरफ देख लेती है लेकिन अभी भी नहीं मिलती। अब उसे हार के सिर्फ एक ही चारा बचता है कि उस जाए स्टेज पे, वहाँ अनाउंस करवाए कि कहाँ बैठी है भाई। और वो जाती भी है, जाके वहाँ से माइक उठाती है और जाके बोलने स्टार्ट करती है कि नेक्स्ट कहाँ हो तुम, मुझे एक्चुअल में दिखाई नहीं दे रहे हो, प्लीज़ बाहर आ जाओ स्टेज की साइड। ईशा जी। जैसे ही ईशा बोलती है तो ईशा समझ जाती है कि ये तो पल्लवी की आवाज़ है। वो थोड़ा बहुत ही पीछे बैठे होते हैं, वो दोनों बाहर आते हैं साइड बाई साइड। तब जाके पल्लवी को दिखता है कि हाय मेरा बेटा और मेरी भूमि। हो जाती है उस माइक को पकड़ा के जाके सबसे पहले नक्श को गले लगाती है और साइड से जिया आई मीन ईशा को भी हक किया होता है। अब ईशा को समझ नहीं आता कि भाई अपने बच्चे को किया किया, मुझे क्यों हक किया है। तभी पहले बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, सब कुछ ठीक है। हाँ वो सब कुछ ठीक है, अभी प्रोग्राम बस चालू ही हुआ था। अच्छा वो आप आ गए। अच्छा मैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बस 20 मिनट के लिए आई हूँ। कोई बात नहीं, आप 20 मिनट के लिए आए वो भी काफ़ी है आपके बच्चे के लिए। तो आप बैठिए थोड़ी देर बच्चे के पास, उसके बाद तो वो मान ही जाएगा। वैसे कुछ खिला के लेके आई हो ना इसको। नहीं खाया इसने। क्यों? बोल रहा था कि पहले मीटिंग अटेंड करूँगा उसके बाद। ये गलत बात है, बच्चों को भूखा नहीं रखना चाहिए। ईशा जी सॉरी, मुझे नहीं पता था। अच्छा कोई बात नहीं, चलो वहाँ से निकलती है पल्लवी, लेके जाती है एक कैफ़े होता है, वहाँ जाके बैठे होते हैं। एक तरफ नेक्स्ट, दूसरी तरफ ईशा और पल्लवी दोनों आमने सामने बैठे होते हैं। गलती से ये वही कैफ़े होता है जिस टाइम पे उस कैफ़े में एक लड़का जो कि उसके हॉस्पिटल में वर्क करता है, वो पहचान लेता है भूमि को। और वो आके बोलता है अरे दीदी आप, आपको तो बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ मैं, कितने टाइम बाद, कहाँ चले गए थे आप। वहाँ से ईशा को समझ नहीं आता कि ये कौन है जिस तरीके से मुझे बुला रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुझे जानता है। पल्लवी भी देखती है तो बोलती है कि अरे आप भूल गए क्या मुझे, अरे मैं आपके हॉस्पिटल में जॉब करता था, आपने मेरी जॉब लगवाई थी। तभी पल्लवी समझ जाती है कि अच्छा ऐसा मान रहा है कि बोलती है नहीं अच्छा बच्चा ये वो नहीं है, ये कोई और है। अरे कैसी बातें कर रहे हो मैम आप, ये वही तो है, आप भूमि मैम हो ना। तो ईशा बोलती नहीं एक्चुअली मैं नॉट भूमि, माय नेम इज़ ईशा। अब वहाँ से लड़का भी शौक होता है कि क्या मतलब है, इंसान तो एक है, शकल भी एक है, तो ये दो दो चेहरे क्यों बता रही है कि ईशा नाम है मेरा। वो कुछ नहीं बोलता, वहाँ से वो निकल जाता है। लेकिन नज़रें उसकी अभी भी वही होती हैं जहाँ पे हमारी पल्लवी और ईशा बैठे होते हैं। थोड़ी देर तक वो बैठते हैं, नेक्स्ट कुछ खिलाते हैं। वहाँ से पल्लवी कॉफ़ी मंगाती है उन दोनों के लिए और वहाँ से निकल के थोड़ी देर में ही वो दोबारा चले जाते हैं पीटीएम में। वहाँ बैठे होते हैं तीनों के तीनों। नेक्स्ट बहुत ही ज़्यादा खुश होता है, वो हरकतें भी ऐसी कुछ कर रहा होता है। एक तरफ बैठा देता है दोनों अपने पेरेंट्स को, और एक तरफ ईशा का हाथ, दूसरी तरफ पल्लवी का हाथ, दोनों के हाथों को लेके एक दूसरे के हाथ में एकदम लॉक कर देता है। करते हैं ना हम एक दूसरे के हाथ को एकदम पकड़ लेते हैं कस के, फिंगर से फिंगर लॉक होती है, ऐसे लॉक करता है। मतलब आप ऐसे रहा करो, आप ना बहुत अच्छे लगते हो ऐसे, मेरी सारे दोस्तों की मम्मा मम्मा पापा ऐसे ही रहते हैं। अच्छा फंसे बोल होती है, अच्छा फिर ऐसे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही करने से प्यार बढ़ता है। ओहो तुम स्कूल में पढ़ने आता हो या फिर ये चीज़ें सीखने आता हो, है ना नेक्स्ट। नहीं मैं तो पढ़ने आता हूँ, लेकिन अगर मुझे एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा है तो मैं ले लेता हूँ। वाह किसने सिखाया तुम्हें, है मुझे चिराग ने सिखाया था, चिराग मामू ने सिखाया था। ओह अच्छा, बताना पड़ेगा चिराग के बच्चों को, मेरे बच्चों को क्या क्या उल्टी सीधी हरकतें सिखा रहा है। तो ये पल्लवी हाथ निकालने वाली होती है ईशा के हाथ से, लेकिन ईशा के हाथ की पकड़ मजबूत हो जाती है, मतलब वो निकालने नहीं दे रही होती। पल्लवी को समझ नहीं आता कि क्या है। हालांकि ईशा सामने देख रही होती है, लेकिन पल्लवी सोचती है कि भाई निकल निकल। नहीं, ईशा ने बहुत टाइटली हाथ पकड़ा रखा होता है। अब बाकी फंक्शन चालू ही हो जाता है, तो जो ईशा थी उसका पूरा फोकस साथ में हमारे छोटू सा नेक्स्ट का पूरा फोकस वहीं होता है स्टेज की तरफ। वो काफ़ी आगे से थोड़ा सा 2-3 लाइन पीछे बैठे हुए थे। तभी पल्लवी के पास फ़ोन आता है कि मैम वो उनका खाना हो चुका है और 20 मिनट भी ओवर होने वाले हैं, तो प्लीज़ आप आ जाइए। पल्लवी बोलती हाँ मैं बस निकल रही हूँ। अब बोलती है ईशा को ईशा, ईशा सुनती ही नहीं होती, मिस ईशा, ईशा अभी भी नहीं सुन रही होती, ईशा मेरा हाथ। तब जाके ईशा सुनती क्या क्या कहा आपने, हाँ प्लीज़ लीव माई हैंड, मुझे जाना है। लेकिन अभी तो आप आए थे। हाँ मैं आई थी, मैंने कहा ना कि मीटिंग है 20 मिनट में, ऐसे ज़्यादा मैं रुक नहीं सकती। हाँ नेक्स्ट को अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी। मैं समझ सकती हूँ पर एक्चुअली में क्लाइंट बैठे हुए हैं, मैं भी तो उनको नहीं कर सकती ना। जी ठीक है कोई बात नहीं। देखिए पेरेंट टीचर मीटर में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये कुछ तो हाँ हम भी चले आपके साथ, तुम्हें चलना है। हाँ मैं क्या करूँगी, वैसे भी मैं वो बोर हो रही हूँ। वो पूछते हैं कि नेक्स्ट बेटा चल रहे हो घर पे, घर पे क्यों चलना है।
अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे बेटा वो बहुत लंबी चलने वाली है, मतलब अगर तुम हमारे साथ चलो, मैं आज ऑफिस घुमा के लेके आऊँ तुम्हें। ऑफिस जाएंगे हम, बाकी ऑफिस, हाँ तो हाँ बिल्कुल चलो चलो। वहाँ से निकल जाती है पल्लवी। बैठ के एक तरफ सीट पे बैठे होते हैं हमारी ईशा और नेक्स्ट दूसरी तरफ पल्लवी चला रही होती है। पल्लवी का वो लुक भाई, उसे चश्मा लगा रखा होता है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा वो सीन होता है। ईशा तो चुपचाप बैठती थी, लेकिन नक्श तो मस्ती करेगा ना। वो बहुत मस्ती कर रहा होता है, उसने पता नहीं कौन सी मूवी देख ली थी और ईशा ने अपनी सीट बेल्ट नहीं बांधी होती है। तभी नक्श बोलता है, मम्मा ने सीट बेल्ट नहीं बांधी, पापा पापा मम्मा को पकड़वा दो, पुलिस पे पकड़वा दो। वहाँ से पहले बोलती, क्या पापा मम्मा ने सीट बेल्ट नहीं बांधी। एक मिनट रुको। अब वो देखती है कि हाँ सच में सीट बेल्ट नहीं बांध रखी है। वो देखिए प्लीज़ सीट बेल्ट बांध दीजिए ईशा जी। देखिए मुझे नहीं आती। क्या नहीं हो रही है, वो टक नहीं हो रही, आई थिंक ख़राब है। अरे नहीं ख़राब कैसे, मैंने कल ही तो चेक की थी। और वो खुद से ही पल्लवी एक तरफ से खींचती है और दूसरी तरफ से ईशा के लगा रही होती है। लेकिन जब ये कर रही होती है उस टाइम पे उन दोनों का बहुत बहुत ही ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। लिप्स एक दूसरे के बहुत करीब, फेस एक दूसरे के बहुत करीब, धड़कनें एक दूसरे की एक साथ ही बढ़ने लग जाती है। और वहाँ नक्श तो बस इन दोनों को देख रहा होता है एक तरफ बैठ के, ये क्या हो रहा है भैया, इतनी करीब करीब लोग। पल्लवी को पता नहीं होता कि वो क्या कर रही है। नक्श सच में बहुत ज़्यादा करीब बैठा होता है, वो सारी हरकतें देख रहा होता है। और पल्लवी धीरे धीरे ईशा के पास जा रही होती है, ईशा के लिप्स के बहुत करीब। ईशा की आंखें खुली हुई थी, वो सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा था ये सब कुछ रोकने का। धीरे से पल्लवी की आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि पल्लवी ने ईशा के लिप्स पे अपने लिप्स रख दिए होते हैं। उस टाइम पे ईशा की आंखें भी बंद हो जाती हैं और हमारा छोटू सा नक्श भी अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। सो गाइस अब हम भी अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, क्योंकि अभी की स्टोरी हम करते हैं यही स्टॉप और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में होता है क्या। क्या पल्लवी मना पाएगी ईशा को, मतलब जता पाएगी अपना प्यार, या भूमि की याददाश्त आएगी वापस। ये देखने के लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब और देखनी होगी मेरी स्टोरी रंग दो राहों के। एंड प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलेगा, और एड्स देखना भी कंपलसरी है भाई। आई नो अब कुछ लोगों को ये स्टोरी बोर कर रही होगी, शायद देखो ना, मुझे एंड तो लेके जाना ही है तो देख लो ना, क्या प्रॉब्लम है। स्टोरी बोर नहीं करेगी एक्चुअल में, जैसा तुम लोग पहले चाहते थे, एकदम पीसफुल रोमांस, पीसफुल लव स्टोरी, ये अब वैसी हो गई है। जिसको जितना तंग करना था, जिसको जितना सबक सिखाना था, वो सब कुछ सहने के बाद यहाँ आई है। पल्लवी ने टॉर्चर किया था भूमि को बहुत ज़्यादा, उसको उसका फल मिल गया। उसको 3 साल जुदाई, और उसके बाद भी इतनी आसानी से पल भूमि आई तो ईशा के रूप में। तो हर किसी से हर किसी का हिसाब लिया गया है। तो देखते रहिए फिर मेरा ये स्टोरी। एंड थैंक यू सो मच मेरी फैमिली का पार्ट बनने के लिए।